गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं कमेंट सेक्शन से कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ। पहले क्वेश्चन है, सर मेरा एंडोमेट्रियम 2 मिलीमीटर के है और मेरी एज 38 है, AMH 0.5 है, तो क्या मैं नेचुरल कंसीव कर सकती हूँ या IVF करवाना पड़ेगा? एंडोमेट्रियम कितना है? 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर। गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार। और मैं डॉक्टर बैनर्जी हूँ जबलपुर से। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, ताकि आपके पास में जो भी क्वेश्चंस के आंसर वाले जो वीडियो जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस लेके मैं बात करता हूँ, कुछ नई जानकारियाँ भी देता हूँ, उसको आप तक पहुँच सके और आपको जानकारी मिल सके। ये जो क्वेश्चन है, एंडोमेट्रियम 2 मिलीमीटर इज़ लेस, दूसरा 0.5 AMH इज़ ऑल्सो लेस। मतलब आपको यहाँ पर आके एक बार जांच कराना चाहिए। मैं आपके फॉलिकुलर फेज में, मतलब लेट फॉलिकुलर फेज में आपका एक एंडोमेट्रियम देखना चाहूँगा, तब जाके कुछ कमेंट कर सकता हूँ। सर मेरी वाइफ की एज 24 ईयर्स है, AMH 1.49, AFC 3 to 4, कम है। बट 21 डेज की मेडिसिन लेने से ही पीरियड आता है। दिस इज़ कंफ्यूजिंग। आपको आना चाहिए बगैर दवाई लिए मेरे पास में कि आपको 21 डेज़ की मेडिसिन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसको ऐसे वीडियो में इसका जवाब देना ठीक नहीं होगा। सर क्या एजोस्पर्मिया ठीक हो सकता है? एजोस्पर्मिया 2 प्रकार के होते हैं, एक ठीक हो सकने वाले और एक ठीक नहीं हो सकने वाले। यदि ठीक नहीं हो सकता है उसमें दवाई कराएंगे तो दवाई का वेस्टेज है, और जो ठीक हो सकता है और उसमें दवाई नहीं करेंगे तो वो भी गलत है। मुद्दे की बात यह है कि एजोस्पर्मिया का रीज़न क्या है, प्री टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर या पोस्ट टेस्टिकुलर, कहाँ पर फॉल्ट है, मैनेजमेंट का फॉल्ट है कि फैक्ट्री का फॉल्ट है कि सप्लाई लाइन का फॉल्ट है, जैसा मैं समझाता हूँ वो एक एंडोलॉजिकल इवैल्यूएशन से ही समझ में आ सकता है। उसके लिए आपको आना पड़ेगा, कुछ जांचें और होती हैं, तब जाके बता सकते हैं। IVF की ज़रूरत किसको होती है? कैसे पता करें कि इस IVF ही कराना पड़ेगा? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत पर्सनल क्वेश्चन है कि आपको IVF कब करा लेना चाहिए। एक मुद्दे की बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कम उम्र में बच्चा हो जाना चाहिए। अब आप यदि लेट मैरिज करते हैं 35 साल 36 साल में, महिला यदि 36 साल में मैरिज करती है और 1 साल में उसको प्रेगनेंसी नहीं होती और हम IVF बोलते हैं, तो कहते हैं कि हम 1 साल ही तो हुआ। बट आप यदि उसकी कंडीशन देखेंगे AMH की और एंट्रल फॉलिकल काउंट की, वो ऑलरेडी बहुत लो है, तो बहुत वेट करने का मतलब नहीं है। ऐसे 30 से 35 साल की उम्र में यदि बहुत दिन तक आप ट्राई कर रहे हैं और नहीं हो रहा, तो आप 1 साल वेट कर सकते हो। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। अब यदि ट्यूब ब्लॉक है तो उसमें वेट करने का कोई मतलब नहीं है। यदि सीवियर ओलिगोटेराटोजूस्पर्मिया, मतलब स्पर्म में इतना कम है कि नेचुरल प्रेगनेंसी होने की संभावना कम है, बहुत कम है, तो IVF करा लेना चाहिए। तो ये सब्जेक्टिव है, देख के ही बता सकते हैं, बट एक अंतिम वाक्य ये है कि उम्र रहते बच्चा हो जाना चाहिए। Hello sir, how many times we have to try for ovum pickup? Up can we try till we get best quality eggs? Ovum pickup can be done in one cycle once, or in what we do in dual stimulation we can do twice, but after stimulating the ovary. Nowadays what is happening, either you retrieve the eggs and then pool them, freeze them and pool them, or you make the embryos and freeze them and pool them. But it doesn't mean till when you get a good egg, continue on ovum pickup is not a good, in my opinion, not a good practice. Sir, after COVID vaccine, can we take SCG injection in gap of 4 days Yes, during pregnancy? doesn't matter. COVID vaccine it is not a live vaccine. It can be taken in pregnancy also. If you are planning pregnancy, then also in lactation also. It is my opinion, and today's in newspaper Dr. Balram Bhargav from ICMR also said the same thing, that COVID vaccine can be taken during pregnancy also. सर फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद 6 दिन बाद डार्क ब्राउन सी क्लॉटिंग होती है, तो इससे क्या IVF फेल हो जाता है? और इम्प्लांटेशन ब्रीडिंग कैसे होती है IVF साइकिल में? IVF साइकिल की इम्प्लांटेशन ब्रीडिंग अधिकतर 14 दिन बाद या 12 दिन बाद होती है, जब हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। बट 6 दिन बाद यदि ब्लड होता है तो इट इज़ नॉट ए गुड अफेयर। हेलो सर, I have 0.58 AMH, age 36, period regular of 2 days.
0.58 58, 36 एज। 36 एज जी। मैं अभी थोड़ी देर पहले यही बोल रहा था कि इफ़ योर एज इज 36 एंड 5.58, प्लीज़ गो फॉर IVF. माई डिक्टम इज, माई पॉलिसी इज दैट get as many eggs, fertilized eggs or embryo possible and pool them, then do a frozen embryo transfer later on. फीटल हाइड्रॉप्स के बारे में बताइए। फीटल हाइड्रॉप्स एक बीमारी है जिसमें कि फीटस के प्लूरल में या पेरिकार्डियम में या फिर पेरिटोनियम में, मोस्ट कॉमनली पेरिटोनियम में फ्लूइड इकट्ठा होता है। बट ये जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ये टेक्निकल और मेडिकल वर्ड्स हैं। फीटल हाइड्रॉप्स का एक रीज़न जो अभी तक सबसे कॉमन था वो RH इनकॉम्पेटिबिलिटी है, पर आजकल RH का ट्रीटमेंट के बाद में जो हम इंजेक्शन लगा देते हैं उसमें फीटल हाइड्रॉप्स होना कम होता है। बट फीटल हाइड्रॉप्स क्यों हुआ उसका रीज़न ढूंढना बहुत जरूरी है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, हाई BP है तो क्या कंसीव कर सकते हैं एज 36 वन IVF फेल्ड? You have to be very careful, take opinion from physicians, get good medical fitness, then go for IVF, because high BP creates a lot of problem during pregnancy. I think for today it is over, and I again request you to please subscribe my channel and get a notification on so that you can get my next video when it is coming, then you can get a notification. Thanks a lot for listening and watching me. Have a safe day, safe weekend. Bye bye.